बता देते हैं, फिर उसके बारे में साबित भी करेंगे। देखो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो गति के यही तीन समीकरण है, ठीक। पहला समीकरण कहेंगे v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण कहेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण कहेंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हम लोग देखेंगे ये तीनों समीकरण आया कहां से, ठीक। इसको दो तरीका से बताएंगे, एक बताएंगे ग्राफीय विधि से और दूसरा बताएंगे गणितीय विधि से, ठीक है। तभी हम लोग बता रहे हैं ग्राफीय विधि से पहले, ठीक है। तो देखो ग्राफीय विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार से ग्राफ में याद रखना, जब भी ग्राफ का नाम लेते हैं तो उसमें दो चीज अवश्य रहता है, दो अक्ष अवश्य रहेगा, ठीक है। जो क्षैतिज रेखा में अक्ष रहता है उसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, जो उदग्र रेखा में अक्ष रहता है उसे कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। जब भी ग्राफ का नाम ले अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि दो गो अक्ष जरूर आने वाला है, कौन कौन, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कह देते हैं वाई अक्ष, ठीक है। ग्राफ हम लोग बनाते हैं वेग समय का, किसका ग्राफ बनाते हैं, वेग समय का। यदि कोई पूछेगा ना कि गति का समीकरण प्राप्त करने के लिए किसके बीच ग्राफ बनाया जाता है, तो वेग और समय के बीच, इसको हम लोग वेग समय ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। वेग समय ग्राफ करने का अर्थ यह होता है कि यह ग्राफ बनेगा वेग और समय के बीच, एक अक्ष पर रहेगा समय और एक अक्ष पर रहेगा वेग। आया बात समझ में। तो गति के समीकरण को प्राप्त करने के लिए हम लोग वेग समय ग्राफ का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो एक सच रहता है उसमें दर्शाते हैं समय को, इसमें क्या बताएगा, समय। और तीर इस दिशा में देने का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे वैसे वैसे समय का मान बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इधर दे देंगे किसको, वेग को, तो ये होता है वेग समय ग्राफ, ठीक है। वाई अक्ष पे रखते हैं वेग को, एक्स अक्ष में रखते हैं समय को, ठीक है। और जहां दोनों अक्ष कट करता है उसको कहते हैं मूल बिंदु या फिर कहते हैं ओ, ठीक। ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं कि पहले मानते हैं कि वस्तु यहाँ पर रहती है, ठीक है। कुछ समय तक वो चलती रहती है एक समान चाल से, मान लो कुछ समय तक चल रही थी, यहाँ तक गई होगी, ठीक है। यहाँ के बाद क्या होता है कि हर एक समय के बाद वो अपना वेग बदल रही है, हर एक समय के बाद वो अपना वेग बदल रही है। और मान लो इस प्रकार से, अभी समझा देंगे, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक वस्तु का वेग है u, इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक है। कुछ समय के बाद वस्तु का वेग हो जाता है v। v बोलने का मतलब होता है इस तरफ से कि यहां से यहां तक जो है ये रहेगा v, ठीक है। इसको हम लोग मिला देते हैं, मिला देने क्या बन जाएगा, त्रिभुज, ठीक है। सबका नाम रख दो ए बी सी डी। देखो यही बनता है चित्र, ठीक। पहले क्या बोल रहे थे कि वस्तु पहले कुछ प्रारंभिक वेग से अपना चल रहा था, कोई वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ समय में क्या होता है कि हर एक समय में वो अपना वेग बदलते जाता है। समय मान लो यहाँ आएगा तो वेग इतना हो जाएगा, समय मान लो यहाँ आएगा तो वेग इतना हो जाएगा, नहीं, हमेशा वेग क्या हर एक क्षण बदल रहा है। आ रहा है बात समझ में, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग को यही निकालना है कि v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। देखो हम लोग v समझ रहे हैं, u समझ रहे हैं और समय को t भी समझ रहे हैं, लेकिन ये कहां से निकालेंगे ये ध्यान देना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज वही है, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ में जो त्वरण का मान बताता है वह मान बताता है ढाल, ए बी दिख रहा है, ए बी का जो ढाल होता है वही बताता है त्वरण का मान, ठीक है। यदि हम लोग कहेंगे ना कि इस ग्राफ में त्वरण कितना है, तो त्वरण बराबर होता है ए बी की ढाल, ढाल को लोग प्रवणता भी बोलते हैं, ठीक है। ढाल समझता है, स्लोपिंग, कितना स्लोपिंग है, ठीक है। जैसे देखो ये जो रेखा है देखेंगे एक अक्ष से कितना पर
झुका हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग टेन थीटा निकाल के बनाते हैं, तो हम लोग कहते हैं ढाल, ठीक है। तभी हमको टेन साइन कोस के बारे में नहीं पढ़ना है, तभी हम लोग सिंपल यही समझेंगे कि किसी भी रेखा का ढाल निकालना होता है तो हम लोग सिर्फ लंब बटे आधार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लंब बटे आधार। कोई भी रेखा का ढाल निकालना हो तो हम लोग क्या कर देंगे? लंब बटे आधार, ठीक है। तो बोलो, ढाल निकालना है तो लंब बटे आधार। लंब कहते हैं जो भी कोण रहता है, एक सामने जो भुजा रहता है, इसको कहते हैं लंब। तो बोलो, इस कोण के लिए लंब कितना हो जाएगा? BC। आधार कितना हो जाएगा? AC। और यहाँ पर 90 डिग्री का, ये तो सिंपल दिख रहा है कि 90 डिग्री बन पे करेगा, नहीं। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का स्पेशल नाम होता है। जो 90 के सामने रहता है उसको कहते हैं कर्ण, जो कोण निकालना होता है उसके सामने जो निकालना भुजा है उसको कहेंगे लंब, और कर्ण और लंब के अलावा जो भुजा बचता है उसको कहते हैं आधार। अभी तक क्या बताए हैं कि कोई भी रेखा का ढाल निकालना होता है तो हम लोग कर देते हैं लंब बटे आधार, ठीक है। तो इस कोण के लिए देख रहे थे कि लंब होगा BC, आधार हो जाएगा AC। तो यहाँ लिख दिए BC बटे AC। त्वरण को क्या लिखते हैं? A से लिखते हैं, और इसको फिर से लिख देते हैं BC बटे AC, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे BC कहाँ है, AC कहाँ है, BC का मान कितना होगा, AC का मान कितना होगा। तो देखो, पहले ध्यान से देखना, तो इस तरह से ACDO, क्या एक आयत दिख रहा है? तो देखो, यहां से यहां तक U है, तो ये भी U नहीं हो जाएगा क्या? इसका मान भी कितना हो जाएगा? U, ठीक है। अब देखो, यहां से यहां तक T है, तो क्या यहां से यहां तक भी T नहीं हो जाएगा? इसको बोल देंगे T। इसका मतलब हमको क्या, AC का मान पता चल गया है कि क्या होगा? T। AC का मान पता चल गया, T। और क्या निकालना है? BC ना, क्या निकालना है? BC। BC देखेंगे कहां से कहां तक है? BC यहाँ है, देखो, है ना। इसमें क्या है, हमको पूरा मान पता है D है, कितना मान पता है? U है। तो देखो, जब पूरा मान से इसको घटा देंगे तो सिर्फ यही ना बचेगा, तो हम लोग BC को लिख सकते हैं इस पूरा, अब माइनस कितना, मतलब पूरा में से इसको घटा दो तो बच जाएगा BC। पूरा कितना है? D। ये वाला कितना है? U। तो V में से U घटा दो, जो बचेगा वही हो जाएगा BC का मान। तो क्या देखो, हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? AC तो हो गया T के बराबर, और BC हो सकता है, ये पूरा को लिख देंगे BD, इसको लिख देंगे CD। अरे BD में से CD को घटा दो तो निकल जाएगा BC। तो BC बराबर लिख दिए BD माइनस CD। BD का मान है V और CD का मान है U। तो कोई भी जब BC का मान पूछेगा ना, हम लोग बोल देंगे V माइनस U। तो ये बराबर देखो, तो BC का मान कितना लिखेंगे? D माइनस U। और AC का मान कितना लिखेंगे? T। इसका सूत्र बन गया, ये बराबर V माइनस U बटे T। गति का समीकरण क्या है? V बराबर निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लेके चला जाएंगे, यहाँ भागा में है तो क्या हो जाएगा? गुना। A और T गुना होगा तो बन जाएगा AT। इधर क्या बचेगा? V माइनस U, ठीक है। इसको बदल के भी लिख सकते हैं क्या, इस तरह से, V माइनस U बराबर AT। हमको V का मान निकालना है, तो इधर U जो है माइनस में है, इधर क्या हो जाएगा? तो U और ये T पहले से प्लस में है, तो बोलो निकल गया गति का पहला समीकरण। कुछ भारी था इसमें, फालतू है कि नहीं? ठीक है, भूल ही जाएगा, 100 साल के बाद वो पूछेगा तो बाद में बता देगा कि गति का पहला समीकरण क्या है। तो V बराबर U प्लस AT। कैसे निकालेंगे? सिर्फ इतना बात याद रखना है कि जो वेग समय ग्राफ बनाते हैं, तो जो स्पर्श रेखा की ढाल होती है, ठीक है, या जो स्पर्श रेखा समझता है, स्लोपिंग रहता है ना, उसकी जो ढाल होती है वही बताती है त्वरण का मान। तो ये भी का ढाल निकालने का तरीका होता है लंब बटे आधार करके। लंब बटे, तो लंब का मान ले लिए BC, आधार का मान ले लिए AC। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि BC का मान कितना होगा और AC का मान कितना होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि ACDO एक आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जितना भुजा ही है उतना भुजा ही हो, जितना भुजा ही रहेगा उतना भुजा ही भी रहेगा।
ठीक है, यहाँ u था तो इसका मान भी u हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक t था तो यहाँ से यहाँ तक भी t हो जाएगा। तो AC का मान निकल गया t। अब BC निकालना था तो हम देख रहे थे कि BC तो पता नहीं है, लेकिन B से लेके D तक भी पता है और C से लेके D तक भी पता है। तो पूरे में से हम लोग BD से यदि CD को माइनस कर दिए तो बच जाएगा हमारा BC। दिमाग लगाए ना, तो BC का मान लिखे BD माइनस CD। BD का मान देखो यहाँ से यहाँ तक में B था तो BD का मान B रख दिए। CD यहाँ से यहाँ तक देखो U था तो CD का मान U रख दिए। इस तरह से हमारा BC भी निकल गया B माइनस U और AC भी निकल गया T। ये दोनों निकालना था ना, तो BC की जगह पर लिख दिए B माइनस U और AC की जगह पर लिख दिए T। B का मान निकालना था, इसको उधर कर दिए, यहाँ A था हो गया AT, इधर हो गया B माइनस U। इसको हम लोग बदल के भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर। अब B का मान निकालना है तो U माइनस में था तो U हो गया प्लस में। इस तरह से हमारा पहला समीकरण जो है कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत हुआ समझने में? इसको छाप लो। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु किसी स्पीड से चल रहा होगा, T हो गया इसका प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग को बोल दिए हम लोग U, ठीक है। यहाँ के बाद क्या देख रहे थे, क्या वो बता रहे हैं ना? देखो E जो रहेगा नहीं बताएगा वेग को, ठीक, E जो रहेगा ये बताएगा समय को, ठीक है। यदि इधर जा रहा है तो वेग बदल रहा है, यदि इधर जा रहा है तो समय बदल रहा है, यदि इधर जा रहा है तो वेग और समय दोनों बदल रहा है। आए समझ में? यदि y अक्ष की दिशा में जाएगा तो सिर्फ वेग बदल रहा है, x अक्ष की दिशा में जाएगा तो सिर्फ समय बदल रहा है, अब विपरीत दिशा में जा रहा है तो समय और वेग दोनों बदल रहा है। यहाँ से देखो यहाँ तक गया, ये खाली y अक्ष की दिशा में गया है, इसका मतलब क्या है कि समय नहीं बदला है, खाली वेग बदला है नहीं। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखो नहीं, ना तो x अक्ष के अनुदिश है ना y अक्ष के अनुदिश है, नहीं मतलब x अक्ष की दिशा में भी नहीं है और y अक्ष की दिशा में भी नहीं है। इसका मतलब है कि वेग और समय दोनों बदल रहा है। तो जहां से वेग और समय बदलना शुरू होता है ना, हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि लगातार समय बदल रहा है और उसके अनुसार वेग भी बदल रहा है। कैसे बताएगा? मान लो ये पॉइंट है, देखो इसका मतलब है कि समय रहेगा यहाँ पर और वेग रहेगा यहाँ पर, तो वेग ई वाला हो गया, समय ई वाला। अब क्या देख रहे हैं, मान लो ये पॉइंट पर बताना है, इसके देखो x अक्ष पे डालेंगे लंबवत रेखा और y अक्ष पर भी डाल देंगे, तो ये बताएगा समय को और ये वाला बताएगा वेग को। यहाँ पर कुछ ना कुछ मान लिखा हुआ रहता है नहीं। इसी तरह देखो यहाँ पर रहेगा, इस समय बता रहा है, ये वाला वेग बता रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं ना कि लास्ट समय गया है t पर और लास्ट वेग गया है v पर। यहाँ मान लेते हैं कि v है, क्या मान लेते हैं v, यहाँ से यहाँ से लेके v है। आया बात समझ में? क्या बोल रहे हैं कि कुछ समय होगा तो इसके लिए कुछ वेग भी होगा, ये कुछ और समय होगा तो इसके लिए कुछ वेग भी अलग। यहाँ जो पॉइंट रहेगा और इस पॉइंट पर बताना है कि समय ही बताएगा वेग ये बताएगा, उसी तरह से इस पॉइंट पर है इसके लिए समय ही बताएगा और इसके लिए वेग वो बताएगा। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर समय है t और यहाँ पर वेग है v। पहले समय था 0 और वेग था यहाँ पर नहीं, तो पहले जब समय 0 था, t बराबर जब 0 था तो वेग कितना था, वेग u था। जब समय हुआ, समय ये लिख दो, जब समय 0 था तो वेग था यहाँ पर, अब जब समय हो गया t तो वेग हो गया v, ठीक है। जब शुरू किया इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग, मतलब पहले कोई स्पीड से चल रहा होगा नहीं। v हो गया क्या, अंतिम वेग नहीं, मतलब यहाँ तक इसका लास्ट वेग आ गया, एक आगे क्या है क्या नहीं हमको पता नहीं है। इसके बीच में जब हम लोग रेखा बनाए हैं, ठीक है, तो यहाँ से वो देखो हमको लगा इस तरह से रेखा डायरेक्ट दिया है ना, x अक्ष के अनुदिश रहेगा वो समय बताएगा और y अक्ष के अनुदिश रहेगा वो वेग बताएगा। तो ये वाला बताएगा वेग और ये वाला बताएगा समय। लेकिन जो तिरछी रेखा गई है ये ना तो समय बताती है और ना ही वेग बताती है, ठीक है। तो ये सूत्र है, ठीक है, कि इसका जो ढाल रहता है
इस रेखा की जो ढाल रहती है वो बताता है त्वरण का मान। ये वाला याद करना होता है कि त्वरण का मान कौन बताता है, तो ये भी रेखा की ढाल, और ढाल का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तब इसके लिए लंब लिखते हैं BC और आधार लिखते हैं AC। तो लंब को लिख दिए BC और आधार को लिख दिए AC। उसके बाद BC AC का मान निकाले, फिर रख दिए। अब समझा।